नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग सही होंगे। तो आज हम जो है एक नई पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें कि 10 मिनट सीरीज़ होगी, जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पीसीएस में या फिर आरओ में या फिर कहीं से भी जो लिस्टिंग का पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की लिस्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपका हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर इस इम्पॉर्टेंट लिस्ट को तैयार कर लें और आपको तैयार करवा दें, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जो हम पहला टॉपिक आज ले रहे हैं पॉलिटी की सीरीज़ में लूसेंट की बुक से, वो हम ले रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में क्या पूछ सकता है आरओ में, पीसीएस में या फिर यूपीएससी में। तो सबसे पहले इंटरिम गवर्नमेंट की डेट आपसे पूछ सकता है। व्हाट इज द डेट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड? 2 सितंबर 1946। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। 2 सितंबर 1946, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। उसके बाद में फिर इंटरिम गवर्नमेंट में कौन से मेंबर्स को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहीं ना कहीं आपको इसमें क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है। हाँ, खासकर कन्फ्यूज़न होता है आपका इंटरिम गवर्नमेंट में, और दूसरा आपका कन्फ्यूज़न होता है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में जो पोर्टफोलियोज दिए गए थे। और थर्ड आपका कन्फ्यूज़न होता है कहाँ पे? तीसरा कन्फ्यूज़न आपका होता है इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो है इंटरिम गवर्नमेंट। ये वाली लिस्ट हम तैयार करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हम नेक्स्ट फर्दर ऐसे ही लिस्ट तैयार करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक को जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेट क्या है इंटरिम गवर्नमेंट की? 2 सितंबर 1946। ठीक है, एज पर द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन इन 1945। ये भी याद रखिएगा कि किस प्रपोजल से ये आया था। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रपोजल से आया था। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे और कौन कौन सा पोर्टफोलियोज इन लोगों ने हेल्ड किया था। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले मेंबर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से पोर्टफोलियोज हेल्ड किए थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, ये पोर्टफोलियो। सेकंड, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन का जो भी है आपका बाहर का रिलेशन जो कंट्रीज़ के साथ में कैसे बनेंगे वो ये देखेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू कौन सा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। ठीक है, याद कर लीजिए जवाहरलाल नेहरू कौन सा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल पहला, सेकंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड थर्ड कॉमनवेल्थ रिलेशन। ठीक है, सेकंड कौन सा है? सेकंड हमारे जो है फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कौन सा जो है पोर्टफोलियो होल्ड किया था? तो जैसे कि मैंने कहा ये पहले होम मिनिस्टर भी थे इंडिया के, तो होम मिनिस्ट्री इनके पास में जाएगी। और सेकंड इनके पास में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जाएगी। ठीक है, थर्ड इनके कौन सी है? थर्ड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके पास में कौन सा पोर्टफोलियो गया था? इनके पास में फूड एंड एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ऑप्शन देके कंफ्यूज कर सकता है, जगजीवन राम, CH भाभा, असफ अली। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में पोर्टफोलियो कौन सा गया था? फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है पोर्टफोलियो इनके पास में गया था। सेकंड आपका है डॉक्टर जॉन मठाई। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश नाम लग रहा है। इनके पास में इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज पोर्टफोलियो गया था। ठीक है, इनके पास में कौन सा पोर्टफोलियो गया था? इंडस्ट्रीज एंड आपका सप्लाईज। ठीक है, पांचवें कौन से हमारे पास में? जगजीवन राम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम ये है, जगजीवन राम। इनके पास में पोर्टफोलियो कौन सा गया था? लेबर वाला पोर्टफोलियो इनके पास में गया था। सिक्स्थ हमारे पास में क्या है? सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। तो आप इनको कैसे याद कर सकते हैं? बलदेव। इनके पास में बहुत सा क्या है? बल है, ताकत है। तो ये क्या कौन सा पोर्टफोलियो हेल्ड कर रहे हैं? ये डिफेंस का पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सातवें कौन से? CH भाभा। इनके पास में कौन सा पोर्टफोलियो है? वर्क्स, माइंस एंड पावर। विच पोर्टफोलियो? CH भाभा के पास में कौन सा है? वर्क्स, माइंस एंड पावर्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि जो जॉन मठाई, असफ अली, आई चुंद्रीगर क्या इनके पास में ना, याद कर लीजिए CH भाभा के पास में कौन सा पोर्टफोलियो? वर्क्स, माइंस एंड पावर। ठीक है, अब आते हैं लियाकत अली खान। जैसा कि पता है ना दोस्तों। तो अब जो है जो आपका लियाकत अली खान जी को कौन सा पोर्टफोलियो मिला था? इसमें इनको फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया गया था ताकि ये प्रॉब्लम ना करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, नाइन्थ मेंबर कौन है? नाइन्थ मेंबर हमारे हैं अब्दुल राब निस्तार। इनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था? इनको पोस्ट्स एंड एयर का पोर्टफोलियो असाइन किया गया था। ठीक है, टेंथ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फिगर हैं वो कौन है? वो हैं असफ अली।
असफ अली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कौन सा दिया गया था? रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट पोर्टफोलियो इनको दिया गया था। ठीक है, 11th हमारे फिगर कौन है? सी राजगोपालाचारी, जो कि चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के ना, साउथ इंडिया के बहुत बड़े नाम और फिगर थे ये। ठीक है, इनको जो है कौन सा पोर्टफोलियो इनको असाइन किया गया था? एजुकेशन एंड आर्ट्स। अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है कैसे, इसमें वो कंफ्यूज कर सकता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का नाम दे करके। अगर यहाँ पे आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का नाम आ गया और आप देखेंगे एजुकेशन, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, बट वो गलत है। वो आपको फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में उनको पोर्टफोलियो असाइन किया गया था, वो दूसरा है। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम इंटरिम गवर्नमेंट जो कि फॉर्म हुई थी 2 सितंबर 1946 की, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वापस हम आते हैं अपने पॉइंट पे। सी राजगोपालाचारी को कौन सा पोर्टफोलियो असाइन किया गया था? एजुकेशन एंड आर्ट्स पोर्टफोलियो इनको असाइन किया गया था। ठीक है, अब हम आते हैं 12th आई चुंद्रीगर, इनको कौन सा पोर्टफोलियो असाइन किया गया था? इनको कॉमर्स का पोर्टफोलियो असाइन किया गया था इंटरिम गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इनको कौन सा पोर्टफोलियो असाइन किया गया था? इनको कॉमर्स का पोर्टफोलियो असाइन किया गया था। ठीक है, 13th पे अब हम आते हैं, कौन है 13th नंबर के? गजनफार अली खान, इनको कौन सा पोर्टफोलियो असाइन किया गया था? हेल्थ का पोर्टफोलियो इनको असाइन किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ। ठीक है, और लास्ट में हमारा कौन सा है? लास्ट में हमारे पास में जोगिंदर नाथ मंडल, इनको कौन सा पोर्टफोलियो असाइन किया गया था? लॉ का। तो देखिए यहाँ पे BR अम्बेडकर का नाम रख के आपको लॉ का कंफ्यूज कर सकता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कि जो भी हमारे इंटरिम गवर्नमेंट है 2 सितंबर 1946 वाली, जो कि फॉर्म हुई थी कैबिनेट में से 1945 के प्रपोजल पर, उन वहाँ पे जो लॉ का है, वहाँ पे लॉ को पोर्टफोलियो किनको असाइन किया गया था? जोगिंदर नाथ मंडल। ठीक है, तो देखिए अगेन हम फिर से रिकैपिचुलेट कर देते हैं पूरे लेक्चर को कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनको कौन सा पोर्टफोलियो असाइन किया गया था? इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। सेकंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, फोर्थ, डॉक्टर जॉन मठाई, नाम भी देखिए इंग्लिश वाला लग रहा है तो इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। ठीक है, जगजीवन राम। ठीक है, इनको कौन सा पोर्टफोलियो? लेबर। ये आई थिंक चीफ मिनिस्टर भी थे यूपी के, आप बताइएगा हम मुझे कमेंट करके। ठीक है, 6th कौन सा है? सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। कैसे याद किया हमने इसको? इनके पास बहुत बल है, तो ये कौन सा पोर्टफोलियो साइन हुआ है? डिफेंस का। ठीक है, 7th कौन सा है? CH भाभा। ठीक है, इनको कौन सा पोर्टफोलियो साइन हुआ है? इनको वर्क्स, माइंस एंड पावर। कौन सा पोर्टफोलियो? वर्क्स, माइंस एंड पावर। 8th लियाकत अली खान, जो कि मुस्लिम लीग के मेंबर थे। ठीक है, जिन्ना के बहुत खास थे, जिन्ना जी के उनके राइट हैंड भी माने जाते थे। इनको फाइनेंस पोर्टफोलियो साइन किया गया था ताकि ये प्रॉब्लम ना करे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, 9th आपका अब्दुल रब निस्तार, इनको कौन सा? पोस्ट एंड एयर पोर्टफोलियो साइन हुआ था। 10th कौन है? असफ अली, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर मैं अगेन कह रहा हूँ। ठीक है, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, कौन सा? रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। 11th कौन सा? सी राजगोपालाचारी, जो कि साउथ के थे, इनको कौन सा पोर्टफोलियो? एजुकेशन एंड आर्ट्स। विच पोर्टफोलियो? एजुकेशन एंड आर्ट्स। ठीक है, 12th आई चुंद्रीगर, इनको कौन सा पोर्टफोलियो? कॉमर्स। कौन सा? कॉमर्स। ठीक है, 13th आपका कौन सा? गजनफार अली खान, इनको हेल्थ वाला। और लास्ट जोगिंदर नाथ मंडल को कौन सा पोर्टफोलियो? लॉ। ठीक है, तो ये रही हमारी लिस्ट की पहली लिस्ट। ऐसी ही बहुत सी लिस्ट हम आपके साथ में लाएंगे PCS के लिए, RO के लिए, UPSC के लिए बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और थोड़ा सा नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही बेशकीमती है। आपसे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और जो ये मैंने प्रण लिया है कि नॉलेज जो है, डिस्कशन जो है, डिबेट जो है, यह परंपरा चलती रहेगी, इसका आप लोग समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।